आदेश आदेश। जय श्री सीताराम आप सबको। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आर्यन, आप देख रहे हैं आर्यन साधना केंद्र। आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सबके लिए अति विशिष्ट है, क्योंकि आज हम नवरात्रि के विषय में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पे भाद्रपद खत्म होगा शायद 20 से 21 को, और फिर अगले महीने की 1 या 2 तारीख से शायद नवरात्रि शुरू है। ठीक है, तो नवरात्रि के अंतर्गत ये वीडियो है। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, हमारी गुरु दीक्षा की फीस 2550 सात्विक के 3100 रुपये तामसिक की है। हमारे यहाँ पे किसी प्रकार की अप्सरा परी, प्रेत, पिशाच साधना, गड़ाधन, सट्टा, लॉटरी, किसी प्रकार की साधना और कार्य नहीं किए जाते हैं। वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन हमारे यहाँ पे इस प्रकार के भी कोई कार्य नहीं होते हैं। तंत्र काट हमारे यहाँ निःशुल्क है। पूछा की फीस 200 रुपये है हमारी। पूछा करवाने के लिए आप अपना फोटो, नाम, पता और अपने माता पिता का नाम भेजिए। 200 रुपये फीस भेजिए तो आपकी पूछा हो जाएगी। बात करने का समय सुबह 10 से शाम को 8 बजे तक है। उससे पहले उससे बाद बार बार कॉल करके परेशान करोगे तो भाई मुझे ब्लॉक करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। देखिए, ये जो वीडियो है ये भगवती के तंत्रात्मक स्वरूप के विषय में। भगवती जब तंत्र में चलती हैं तो क्या नियम है, क्या विधि विधान है, जितने भी साधक नए हैं उनके लिए भी ये वीडियो एक जानकारी वर्धक वीडियो होगी और वो लोग कर पाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपनी जानकारी की तरफ। एक बात याद रखें, जब भी आप किसी साधना में होते हो तो आप उसका जाप करते हो। जब तुम जाप करते हो तो तुम्हारे बुरे कर्म आते हैं और वो कटते हैं। इसलिए हम दीपक जलाते हैं ताकि दीपक की लो में वो सब कर्म भस्म हो जाए, क्योंकि अग्नि जो है वो जला के भस्म कर देती है। तो उसी प्रकार से जब बुरे कर्म आएंगे तो वो जल के भस्म हो जाएंगे। ठीक है ना। पहली बात तो जानने की ये है। इसके बाद जानने की क्या बात है बाबू? इसके बाद जानने की बात यह कि भगवती की जब तुम पूजा पाठ करते हो तो तुम्हारे जीवन में दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं एकदम से। अब वो क्यों आती हैं? लोग क्या बोलते हैं कि भगवती परीक्षा ले रही है, भगवती परीक्षा ले रही है। भगवती परीक्षा ले नहीं रही है, तुम्हारे कर्म गंदे हैं। साफ साफ बोलो, तुम्हारे कर्म गंदे हैं। अपने कर्मों को छुपाने के लिए तो तुम भगवती के ऊपर मलते हो अपने इन गंदे कर्मों को, तो ये तुम्हारे गंदे कर्म हैं बाबू। चाहे वो इस जन्म के हैं, चाहे वो पिछले 100 जन्मों के हैं, क्योंकि भगवती कलयुग के अंदर सबसे ज्यादा जागृत शक्ति है। और जब वो जागृत है तो वो तुम्हारे जप को बहुत जल्दी ग्रहण करती हैं। और जब वो ग्रहण जल्दी करेंगी तो तुम्हारे पाप जो है वो 10 साल के वो 10 महीने में आते हैं। तो सोचो, जब 10 साल का पहाड़ 10 महीने में टूटेगा तो क्या होगा? तो जीवन पलट जाएगा। लेकिन भगवती पे अगर विश्वास है तो हाँ, भगवती तुम्हें उतार के पार कर देगी। अगर विश्वास टूटा बीच में तो बेटा फिर तुम फंस गए हो मझधार में। ना तुम इधर के रहोगे ना तुम उधर के रहोगे। भगवती परीक्षा नहीं लेती है मेरे हिसाब से, जो मेरी इंडिविजुअली एक परिभाषा है। लेकिन जो धर्म बोलता है वो बोलता है कि हर एक चीज कर्म के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे ये फैक्टर बिल्कुल सही है कि भगवती परीक्षा नहीं लेती है। तुम्हारे गंदे कर्म हैं, उन्हें तुम भुगतते हो, साफ सी बात है। जब 10 साल के कर्म 10 महीने में आएंगे तो फिर दिक्कत तो होगी ना। तो अपनी साधना में जब तुम भगवती की सेवा करते हो तो तुम्हें क्या क्या कार्य करने चाहिए? पहली बात तो जब तुम कोई साधना करते हो तो तुम्हें उसमें पंचबली करनी चाहिए, ताकि तुम्हारे जो कर्म है वो जल्दी कटे। पर तुम्हारे माध्यम से जब किसी का पेट भरेगा तो वो कर्म तुम्हें कम दुख दर्द देंगे। कैसे करना है पंचबली? कैसे करते हैं? गाय की रोटी निकालना, कुत्ते की रोटी निकालना, चींटियों को डालना आटा, पक्षियों के लिए पानी रखना है, फिर भोजन डालना, और किसी गरीब आदमी को या फिर किसी मंदिर में कोई गरीब बैठा हो उसको 1-2 रोटी खिला दो, बात खत्म। वो हो गई पंचबली। इससे तुम्हारे कर्म इतने जल्दी कटेंगे कि तुम मानोगे नहीं। तुम 6 महीने ये कार्य कर लो, 6 महीने बाद तुम 6 महीने जप कर लो, साधना कर लो, 6 महीने ये कार्य करो एक साथ। तुम्हारे मंत्रों के अंदर इतनी विशिष्ट शक्ति होगी कि तुम खुद हैरान हो जाओगे। अब यहाँ पे भगवती की जब सेवा शुरू करते हैं तंत्रात्मक रूप से दीक्षा के साथ, अगर दीक्षा नहीं भी है तब भी तो कैसे करनी होती है? भगवती कभी भी अकेले नहीं चलती है। एक बात याद रखें, भगवती के साथ चलते हैं 5 वीर।
अब वो 5 वीर कौन कौन से हैं? उनके अंदर गणपति भी है, बटुक भी है, हनुमान भी है, और कौन है? नरसिंह देव। नरसिंह भगवान जो है वो भी उनके साथ ही चलते हैं। समझ गए मेरी बात को? इसके अलावा भगवती का सिंह भी है। अब जब तंत्रात्मक रूप से चलते हैं ना बेटा, तो उस सिंह के नाम से भी बलि होती है। जो भगवती दुर्गा के नीचे राक्षस है, दुर्गामासुर, या फिर जिसे बोल सकते हैं महिषासुर, उसके नाम से भी बलि होती है तंत्र मार्ग में। अब वो सात्विक बलि भी हो सकती है और तामसिक भी हो सकती है, जिस प्रकार से आपकी प्रवृत्ति है। ठीक है, इस पे थोड़ा नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं तो ये शायद सही नहीं है खोलना इतना। जब आप लोग तंत्रात्मक रूप से करते हो भगवती की सेवा, तो पहले गुरु साधना करो। गुरु नहीं है तो कोई बात नहीं, गुरु गोरखनाथ जी को गुरु बनाओ, गुरु दत्तात्रेय महाराज जी को गुरु बनाओ, ठीक है, उनसे दीक्षा लो, या फिर एक किसी अच्छे गुरु को ढूंढो, उसका गुरु मंत्र लो। इसके बाद गणेश साधना करो, फिर बटुक भैरव साधना करो, फिर हनुमान साधना करो। हनुमान साधना के बाद कुलदेवी कुलदेवता साधना करो अपनी। कुलदेवी कुलदेवता साधना करने के बाद फिर तुम शिव साधना करो। कम से कम पंचाक्षरी का जिस प्रकार से आप अधिकृत हैं उसी प्रकार से जप करें। ठीक है, प्रणव लगाना है कि नहीं लगाना है, और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, उसी प्रकार से आप जप करते हुए लगभग 1.25 लाख का अनुष्ठान पूरा करो। 1.25 लाख का जब तुम जप कर लोगे शिव का, जब तुम उसकी फिर डेली 11 माला करो ही करो। ये बात फिक्स कर लो कि मैं और कुछ करूँ ना करूँ, लेकिन पंचाक्षरी का 11 माला जब डेली करूंगा। लेकिन मैं फिर बोलता हूँ, पंचाक्षरी क्या है? नमः शिवाय है। ओम नमः शिवाय आपके लिए नहीं है, वो सन्यासियों के लिए है। नमः शिवाय भी उनके लिए है जो कि योगोपवीत करते हैं धारण, और उसके नियम मानते हैं। ऐसा नहीं कि धारण कर लिया, बचपन में तो होता ही है सबका, जो ब्राह्मण होते हैं, और नियम नहीं मान रहे हो तो फिर गलत है, फिर तुम ब्राह्मण नहीं हो, साफ बोलता हूँ। फिर तुम शिवाय नमः का जाप करो। हम सब शिवाय नमः का जाप करते हैं। शिवाय नमः एक ऐसा मंत्र है जो कि हर सबके लिए अधिकृत है। कोई शूद्र हो, कोई कुछ भी हो, वो सबके लिए अधिकृत है। वैसे तो मैं जाति के अंदर नहीं मानता हूं, जाति के अंदर मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, लेकिन शिव पुराण में इसका वर्णन है, तो इसीलिए मैं मना करता हूं, ताकि कोई दोष ना लगे। जाति मत मानो, छोड़ो, मैं भी नहीं मानता, पर अपने आप को कोई दोष ना लगे उसके लिए कर लो, ठीक है ना। शिवाय नमः। इसके बाद आप आओ भगवती पे। अब भगवती की साधना ये नहीं कि आया और सीधा उठा लिया ओम क्रीम कालिकाए फिर तुम फंसोगे। सबसे पहले भगवती का कवच जाप करो, भगवती काली का कवच सिद्ध करो। कवच ना कर सको तो कोई बात नहीं, भगवती काली की चालीसा आती है। एक आती है भद्र काली चालीसा, एक आती है महाकाली चालीसा, एक आती है काली चालीसा। आप शुरुआत करो काली चालीसा से। सबसे पहले काली चालीसा को सिद्ध करो 11,000 जप करके, 11,000 बार पढ़ के साधना लगाओ, ठीक है। 11,000 ना कर सको ना तो कम से कम भाई 2100 जाप आप कर लीजिए। 2100 जाप के बाद आपकी जो चालीसा है वो पूर्णतः सिद्ध हो जाएगी। अब भगवती को नींबू की बलि भी लगती है, याद रखें। नींबू की बलि की अनेकों वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। उल्टा त्रिकोण बना के भैरव बलि और सीधा त्रिकोण बना के बीच में बिंदु स्थापित करके भगवती काली के निमित्त बलि की जाती है, और नींबू को खड़ा काटते हैं, याद रखें। इसके बाद चालीसा के बाद आप आते हैं फिर किस पे? भगवती काली के सतनाम पे। सतनाम के बाद आप लोग अधिकृत हैं भगवती काली का मंत्र करने के लिए। अब पहले मंत्र कौन सा करना होता है? भगवती काली की पहले दीक्षा लो। दीक्षा नहीं ले सकते तो कोई बात नहीं, फिर तुम शाबर मंत्र करो। पहले शाबर मंत्र को सिद्ध कर लो। भगवती काली जब तुम्हें दर्शन दे दे और कृपा दे दे, उसके बाद तुम भगवती काली के अनेक मंत्र हैं, दक्षिणा काली के अनेक मंत्र हैं, भद्र काली के अनेक मंत्र हैं, लेकिन घर में सदैव दक्षिणा काली ही पूजित होती है। तो अगर आप गृहस्थ हैं, आप सन्यासी नहीं है, तो फिर आप लोग सदैव दक्षिणा काली का ही स्मरण करें, दक्षिणा काली को ही सिद्ध करने की कोशिश करें। या फिर कोई भी देवी हो उसका पहले 40, जो भी देवी है, भगवती दुर्गा है, पीताम्बरा है, भगवती काली है, बगला है, जो भी है, जो भी आपकी इष्ट देवी हैं, पहले उनकी 40, उसके बाद
पहले वैसे कवच होता है, पर अगर कवच ना कर सको तो कम से कम पहले चालीसा, चालीसा के बाद उनका हृदय, हृदय के बाद, हृदय अगर कर सको तो ठीक है, वरना फिर चालीसा के बाद सीधा आप आ सकते हैं शाबर मंत्र पे। शाबर मंत्र के बाद फिर आप आ सकते हैं उनके किसी भी वैदिक या फिर तांत्रोक्त मंत्र पे, उसका पूर्ण विधि विधान करने के बाद 41 डेज की साधना करने के बाद। लेकिन याद रखें, भगवती की सेवा जब करो जब तुम्हारा बेस मजबूत हो। और बेस मजबूत कैसे होता है, पहले कम से कम साधना कर लो, 7 से 8 महीने भगवती की नित्य सेवा करो जितनी तुमसे हो 7 से 8 महीने में। उसके बाद भगवती की जो तांत्रोक्त सेवा है वो शुरू करो, जिसमें कि तुम मंत्रों का जाप करोगे, बीज मंत्रों का जाप करोगे, कवच का जाप करोगे, सतनाम का जाप करोगे, चालीसा का जाप करोगे, ठीक है, सप्तश्लोकी का जाप करोगे, ये सब फिर आप करो। अब नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि में आप शुरुआत करें। नवरात्रि में पहले आप क्या करें, सुबह को आप भगवती की चालीसा का जाप करें, जो भी आपकी इष्ट देवी है, कम से कम 21 बार। 21 बार चालीसा जाप करने के बाद आप उनका कोई भी रात के समय, रात के 9 के बाद 9 से 12 उनका शाबर मंत्र जाप करें। तो बिल्कुल लिख के ले लो, भगवती कृपा करेगी ही करेगी, भगवती कृपा करेगी और भगवती कृपा करेगी। अर्गला के पहले मंत्र के साथ भी आप लोग जाप कर सकते हैं, ये अति विशिष्ट है। ठीक है, तो आई होप मैं आप सबको आज समझाने में, जानकारी देने में भगवती काली के विषय में और भगवती के सभी स्वरूपों के विषय में, साधनात्मक विषय में समर्थ रहा होऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नवरात्रि आ रही है, आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आदेश आदेश, जय श्री सीताराम।